लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। गुरु श्री प्रयाग प्यारी की जय, धाम के धनी की जय। श्री भागवती कहे छठे पैर की बिकत, अब कहूँ पैर सातवा, जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक। सातवां पहर। अब रात पहरे दो भाई, प्रणाम सुलसा जी प्रणाम। दो गई अब रात पहरे दो गई, आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। अब रात पहर दो गई, सातवें पहर की लीला श्री जी सुनाएंगे। रात्रि को 12 बज गए हैं, 6 पहर पूरे हो चुके हैं। सातवां पहर 12 बजे रात्रि से सुबह 3 बजे तक सातवां पहर है। उसमें क्या चर्चे करते हैं श्री जी? पहर 4 दिन 2 रातें। हाँ, 4 पहर दिन के बीत गए, 2 पहर रात के बीते हैं। उपरांत पहर सातवां। अब सातवें पहर में क्या चर्चा करते हैं श्री जी, वो सुन लो। उसका वर्णन करके बताते हैं। इन समय सेज समारत, इस समय सेजा बिछाई जा रही है। नारायण द्वारकादास, नारायण दास द्वारकादास श्री जी की सेजा बिछाते हैं। गंगादास परमानंद है, गंगादास परमानंद शामिल है। और सेज समारत खासे, और खास सेजा को संभाल रहे हैं। समारत है। अब एक साथ समर्थ वहीं स्वामी जी आराम करेंगे। वहीं पर जो मंडली है वो अपने ढोलक को तबले को तैयार कर रहे हैं। दो पलंग सजाए जाते हैं, एक पर रात्रि पहुंचते हैं, एक पर खाली रहता है। परम धाम के शोभा को लेते हैं। एक पर बैठे एक बोतल है। हाँ, एक पर बैठते हैं शिव जी और एक बोतल मन खाली सजाया जाता है। शोभा कही न जाती, ये शोभा नहीं कही जाती। 4 पाए सुंदर, 4 पाए सुंदर। जो पलंग बिछाया गया है वो 5 रंगों से पावे रंगे हुए हैं। बड़े नूर भरा पलंग है। इस नूर के इसके बाद कहते हैं कैसे बताऊं, 5 रंग की डोरी से वो बिना हुआ है पलंग। पाटी जो है उनको वो भी 5 रंग से रंगी हुई है। पचरंगी पाटी भरी। जो पाटी होते हैं पलंग के वो 5 रंग से रंगे हुए हैं। बड़ा सुंदर सेज संभालते हैं। उस पर आकर पहले दरी बिछाई, फिर गद्दा बिछाते हैं। उस पर बड़ी चादर बिछाते हैं। अति सुंदर सेज बन बड़ा सुंदर सजाते हैं। ऊपर चंद्रमा लगाते हैं, 4 पाए नूर के बांध करके चंद्रमा लगाते हैं ऊपर। जुड़ते बांधे 4 पाए, और वो चद्दर को बिछा करके
चारों पांवों में रेशमी डोरी से बांधते हैं। पांचों रंग रेशमी झलकते हैं। अब पचरंगी पाटी जो है वो रेशमी झलक रही है। सुंदरता सुखदाई। बड़ी सुंदर सेजा समारी है। सिराने गाल मसूरिये। सिराने गाल मसूरिये, दो सिराने रखते हैं, गोल सिराने। स्वामी जी इधर को करवट लेंगे तो गाल के नीचे आ जाएगी, इधर करवट लेंगे इस गाल के नीचे आएगा। ऐसे दो गोल सिराने लगाते हैं। कहाँ तक कहूँ, ये छवि ये शोभा लक्ष्य लेते परम धाम का कि राज्य को कैसे परम धाम में पहुंचाते, शयन कराते हैं। चारों डांडे नूर के। चार डांडे नूर के, पैप के चार पैप जो इसके हैं लोहे के, उनको चार पैप को बांधते हैं। ऊपर छतरी ऊपर को चंद्रवा लगाते हैं, छतरी जिसको बोलते हैं। चारों तरफ झालर लगी हुई इसमें मोतियों की। झालर झलके नूर की। बड़ा झालर, जब हवा चलती है, हवा करते हैं तो पर्दे हिलते हैं, वो सितारे लगे वो चमकते हैं। ऊपर छतरी के। ऊपर छतरी बांधी है। ये जो शोभा सेज की। ये जो शोभा सेज की, सेजा की शोभा भाव लेते परम धाम को पांचवी भौम में कैसे राज्य को श्रृंगार कराते, कैसे शयन कराते हैं, वहाँ का लक्ष्य लेते हैं। ऐसा कहा जाए बड़े प्यार से राज्य की सेजा स्वामी जी की लगाते हैं और ऊपर उसमें हाथ फेरते हैं, कोई तिनका न रह जाए, कोई सलवट न रह गई हो। हाँ, कोई तिनका नीचे दब गया हो या सलवट आ गई है तो इसलिए हाथ फेरते पलंग पर। समरदास सेवा करते हैं, आके आगे अर्जी करते हैं। अब वल्लभ दास ने आके अर्जी करी, घड़ी घड़ी पहर पहर, हर घड़ी में हर पहर में श्री जी महाराज चर्चा वाणी सुनाते रहते हैं। परम धाम की लीलाओं को वर्णन करके धनी बताते हैं। आय के अर्ज करी, आकर के चर्चा कर रहे हैं श्री जी। पीछे से होकर के कौन अर्जी करता है, घड़ी पहुंची आए। स्वामी जी को इशारा करते हैं, धनी रात को 12 बज गए हैं, अब आप उठो आराम करो, ऐसे कहते हैं। धाम धनी याद कीजिए। धाम धनी याद कीजिए। सारे दिन दुनिया का काम किया, कोई बात नहीं तो करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम सोते समय भी तो राज्य को याद करो। सोते समय भी राज्य को नहीं याद करते तो कैसे हमारा बेड़ा पार होगा। दुनिया में जो भी तुमने काम किया, कमाई धंधे करे परिवार के लिए, पर कम से कम जब सोने जाते तब तो तारतम का जाप करते करते सो जाओ। ऐसा नहीं करते हैं। रात्रि में भी लिस्ट, जब तक नींद नहीं आती तब तक अगले दिन की लिस्ट बनाते हैं। सुबह उठ के ऐसा करना है, फिर वहां जाना, फिर ये करना है। जब तक नींद नहीं आती तब तक वो हमारी कलम चलती रहती, आंख भी बंद है, बत्ती भी बंद है, लेकिन कलम चल रही है अगले दिन की। उस समय कुछ याद ना करो, पता नहीं रात महाराज सुबह हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक नींद ना आए तब तक कम से कम तारतम का जाप तो करती रहो। कोई गलत सपने नहीं तुम्हें आएंगे, कोई गलत विचार नहीं आएंगे। समय पहुंचाता है, समय आ गया है। अर्ज करें सेजा में पहुंचने की शिव जी के लिए अर्जी करते हैं। गंगादास आकर के समय भया पौड़ने का 12 साढ़े 12 बज गए हैं, पौड़ने का समय हो गया है। राज्य अब शयन करो धनी, चर्चा में चित रहे। स्वामी जी का चर्चा में चित रहे। जो चर्चा प्रसंग चल रहे हैं उनमें ध्यान है। स्वामी जी ध्यान नहीं देते कि ये क्या कह रहे हैं, चर्चा पूरी करते हैं। क्योंकि परम धाम का आनंद आ रहा, सुंदर साथ को भी और धनी को भी समझाने में। सब श्रवणा देव सनेसो। रात को 12 बजे के बाद बैठे हैं, सुनते हैं ध्यान से। खास गिरोह संयम जो परम धाम की आत्माएं हैं वही बैठ करके सुन रही लीला। सवाल करे कोई बीच में, सवाल करे कोई बीच में, किसी ने बीच में सवाल कर दिया अगर तो ताको दे उत्तर। कोई पूछ देता है कि धनी
हौज कोसर की पाल है वो ठोस है या पोला है? तो वहीं स्वामी जी तख्त पे हाथ मार करके बताते हैं कि देखो नहीं, ये अंदर से पोला है और भम भम की आवाज आती है। ऐसा कोई प्रश्न कर देता है तो स्वामी जी उसका उत्तर देते हैं और उसके ऊपर और चर्चा विस्तार से करते हैं। चर्चा किन पर होते हैं? फिर उसके ऊपर सीधी चर्चा करते हैं। रस घटे ना कोई कर, रस माने आनंद कम होने नहीं देते हैं। इस समय कोई आयत है, इस समय कोई आयत कहते लालदास ले आते हैं। लालदास जुलियावत है, लालदास आयत निकाल करके पढ़ते हैं। फिर सुने चितने के, फिर धनी सुनते हैं श्री जी बोलने की अर्ज करत, और बोलने की अर्जी भी करते हैं। सुंदर साथ है। जयंती दास आकर के स्वामी जी के पास में आके क्या कहता है? बीच में करे अर्ज, बीच में करे अर्ज, बीच में आकर के स्वामी जी के कान में कहता है, जयंती काका बातें गिरोह की सुनी होए, बातें गिरोह की सुनी होए। अब देखो घर में बर्तन होते तो खटकते ही है, आवाज तो आती है। ऐसे जब 5000 सुंदर साथ है तो किसी न किसी के मनमुटाव हो जाता है, कोई बात विवाद हो जाती है। तो जयंती दास आकर के स्वामी जी को कहता कि फलाने आदमी ने फलाने सुंदर साथ को ऐसा कहा, उनकी खटपट हो गई है, ऐसा बताता है। अपना फर्ज उतारता स्वामी जी को बता करके। गोकुलदास आकर के हदीसें ले आए। गोकुलदास केशवदास पढ़ते हैं हदीसों को। इस समय केशवदास पढ़ते हैं। साथ ही सब सेवन के जितने सुंदर साथ हैं सब सेवा के लिए खड़े हैं। चारों तरफ से खड़े रहते थे सेवा में। फिर सुंदर साथ अर्जी करते हैं। बहुत बेल हो गई, क्योंकि अब जब तक स्वामी जी नहीं लेटेंगे तब तक वो भी नहीं लेटेंगे, इसलिए बार बार कहते हैं, अर्जी करते हैं। सुंदर साथ इंतजार है कि चर्चा समाप्त हो तो हम भी आराम करें। आप करें देर। स्वामी कहते सारी जिंदगी तो सोते सोते बीत गई, रात गमाई सोए कर और दिवस गमायो खाए, हीरा जैसा जन्म ये कौड़ी बदले जाए। और सारी जिंदगी तो ऐसी ही निकल गई। दुनिया के धन झंझटों में रात में सो करके स्वामी जी कहते सारी जिंदगी ऐसी बिता दी है, कम से कम कुछ समय निकाल करके राज्य को तो याद करो। चर्चा के सुख वास्ते, अब चर्चा के सुख के वास्ते सब मांगे रहे, मांगे नहीं मोंगे, सब मोंगे रहे। फिर मोंगे कहते चुपचाप। चर्चा के रस के आनंद के वास्ते सुंदर साहब बोलते नहीं, चुपचाप हैं। यूं करते आदि पर, यूं करते आदि पर। ऐसे करते करते आधी रात के बाद भी घड़ी 2-4 बीती, 2-4 घड़ी और बीत जाती है। फिर अर्जी करते सुंदर साथ है। कहते कि ये प्रसंग पूरा कर लूं फिर उठता हूँ भाई। जब महाराजा हो भाई, और जब चर्चा में महाराजा 6 साल आ जाते हैं तब कोई अर्ज नहीं करता, कोई नहीं बोलता है। देवी चर्चा में श्रवण, जब सुनते आके छत्रसाल कोई न बोले, उस समय कोई नहीं बोलता है, ना कोई स्वामी जी से प्रार्थना करता है। साथ चर्चा के अधीन, चर्चा के अधीन रह जाते सब। श्री बाई जी बाई जी रात में बैठती है चर्चा में। सुंदर साथ से कहती कहते बंद कर दो, देखो कितना ही रात बीत गई है। इशारा करती सुंदर साथ को कहती है अब देर हो गई, बहुत आराम भी करना है। छोड़ो किताब हाथ, अब क्यों नहीं छोड़ते किताब, चर्चा बंद करो, सुबह करियो। स्वामी ने देखा कि सुंदर साथ की आंखों में नींद आ रही है, आलकस आ रहा है, तो क्या कहते हैं, उठने को तैयार हो जाते हैं। स्वरूप वर्णन धाम का, राज्य श्यामा जी के स्वरूप को वर्णन करके बताते हैं। धाम धनी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी दिखाते हैं। तुम सूरत राखो धाम में, तुम सूरत राखो धाम में। सुंदर साथ जी अपनी सुरता को सोते समय राज्य के चरणों में रखो कि राज्य को हमने कहाँ सहन कराया है,
वहीं पर हम उठाएंगे सुबह। श्री राज मॉर्निंग की थाल राज जी महाराज जो 5वीं भवन में परवाली मंदिर में शयन करते हैं, ऐसे उनको चरणों में प्रणाम करके अपनी सुरता को, इस समय अपने स्वरूप को, इस समय अपने स्वरूप को, अपनी सुरता को संसार में कहीं ना भटकाओ, याद में आओ ना और दुनिया की तरफ ना भटकाओ। सुबह होगा देखा जाएगा, जो राज्य महाराज करवाएंगे हो जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो। स्वरूप वर्णन सनेसो, स्वरूप वर्णन सनेसो। राज्य श्यामा ठाकुरानी जी का श्रृंगार बड़े वर्णन करके सुनाते हैं। दर्द साथ पर प्यारे, सुंदर साथ के ऊपर धनी प्यार करते हैं। इस समय को सुख क्यों कहूँ, इस समय को सुख क्यों कहूँ। इस समय जो चर्चा में बैठे सुंदर साथ जी आनंद ले रहे परम धाम का, उस सुख का वर्णन कैसे हो सके, हो नहीं सकता है। जो करते थे मनमारे, जो धनी को कहते रिझाते हैं सेवा में। इस बल्लभ दास ने क्या अर्जी करी है, रामधनी की व्रत कहने के लिए बल्लभ दास अर्जी कहते हैं। शाम से लेकर के रात को 12 बजे तक बड़े भाव से कहता था। श्री राज जिस समय उठते हैं, मानिक के घर जाते हैं, फिर हाथ पकड़ उठावत। यहाँ पे जब स्वामी जी उठने लगते हैं पलंग से, तखत से, तो हाथ पकड़ के कौन उठाता है, गंगा दास उठाते हैं, एक तरफ लाल दास उठाते हैं, या लच्छी दास वो पकड़ते हैं, या मकरंद है तो वो हाथ पकड़ते हैं। बड़े खुशी में हाथ पकड़ के चलते हैं। पावड़े बिछावन होते हैं, आगे आगे पावड़ा आसन बिछाए जाते हैं। हिम्मत भाई आज सेवा में है, लटके मटके चल करके श्री जी मीठी मीठी बातें करते सुंदर साथ से पहुंचावे मानक के मकरंद। मानक के यहाँ घर पर जाके मकरंद दास जाके पहुंचाते हैं। जब श्री जी बैठने लगते हैं तो गौर बाई है जो वो बैठाती है। मानिक बातें करते हैं, मानिक बातें करते श्री जी से। हाँ, अपनी हुज्जत दावा लेकर के हमारे धामधनी हमारे प्रीतम है परम धाम के, ऐसे करके बात करती है। उत्तर देते हैं श्री जी महाराज उत्तर देते हैं। कई न्याय चुकावे कई वहाँ पर न्याय माने फैसला, जो सुंदर साथ की आपस में खटपट होती है वो फैसला वहाँ करते हैं। आप भी मंदिर में आओ तो दुनिया की बातें छोड़ दो। जब तक मंदिर में रहते हैं तब तक अपना तारतम का जाप करो, सेवा करो। ये नहीं कि यहाँ मंदिर में आकर के वही बातें करेंगे तो लाभ क्या मिला। यहाँ घर की बातें तो घर ही छोड़ आओ। यहाँ आकर के जब तक आप घंटा आधा घंटा जितना समय है तब तक अपना राज्य को याद करो, वाणी पढ़ो, तारतम का जाप करो, परिक्रमा करो। मंदिर के बाहर जाके फिर दुनिया की बात करो। ऐसे स्वामी जी के हमें इन बातों को नसीहत देते हैं। ये मत सोचो कि उनको सुना रहे हैं, उनको लक्ष्य बना करके हमें सबके लिए कह रहे हैं कि इस समय तो और बातें ना करो यहाँ के। फिर यहाँ से उठ चले, फिर वहां से उठ के आते हैं। आए सेठ मोड़ने वक्त, जब समय हो गया सैन का तो आते हैं। आए बिराने सेठ पर, आकर के सेठ पर बैठे हैं आके। साथ सब किया प्रणाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ सब किया प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम किया स्वामी जी ने और पलंग पर लेट जाते हैं। आप अपने आसन गए, अब जितने सुंदर साथ थे सब अपने अपने आसन जो उनके लगे हुए थे चारों तरफ परिक्रमा में, वहां चले जाते हैं। पहले तो दुनिया जो जनता माया के जीव थे वो उठ गए, चले गए। अब गोदावरी को तो नींद नहीं आती है तो स्वामी जी के पास आकर के ले आई कटोरी में तेल, कटोरी में तेल लेकर के आई है। छोटी छोटे बातें करी, अपनी चोटी खोल करके बातें करती धनी से। राज भला दिखाया हमें खेल, राज जी महाराज अच्छा आपने माया का खेल दिखाया, पहले ब्रज का दिखाया फिर रास का दिखाया, अब इस जागने के ब्रह्मांड में खेल दिखा के हमें घर ले चलो।
ऐसी बातें करती है वो बातें जो माई जी की, बाईजुराज महारानी जी की जो बातें हैं सो घर की जो भी तक जो उनको जरूरत होगी बाईजुराज की वो भी आके कहती है। श्रीराज शरणागत है, स्वामी जी सुनते हैं ध्यान से। ये बातें गुजरत हाँ बहुत बड़ी बात है। अंगारे अंगीठी भर के, अब सर्दी का मौसम है तो अंगारे कहते अंगीठी भर करके आग को लियावत बिहारी दास लेके आते हैं। थाली में अंगारे भर के, थाली में अंगारे भर के, थाली में आग डाल करके फिर जिस पे पलंग पर स्वामी जी सोएंगे वो ठंडा हो जाता। काफी देर पहले सेजा लगा दी थी तो सर्दी के मौसम में चादर ठंडी हो जाती है। फिर तो मानक दास हाँ कितना भाव से सेवा करते हैं। आग थाली में डाल करके और वो थाली पलंग के ऊपर घुमाते हैं ताकि चादर गर्म हो जाए, स्वामी जी को सर्दी न लगे। जो कपड़े बदलेंगे बस्तर उनको भी सेकते हैं। सेज तपावे बड़ी बात सो, अच्छी तरह सेजा पर घुमाते हैं थाली को। रजाइयां और चादर, हाँ ओढ़ने जो रजाई है चादर है उनको भी तपाते हैं। कन्नप्पी गोटा हाजिर करें, कन्नप्पी गोटा हाजिर करते हैं। ऊपर से पहनाते हैं टोपा को। मुरलीधर मिला भाई, मुरलीधर मिला भाई। अब मुरलीधर महात्मा बैठे थे शिव जी के सामने, वो भी सबको प्रणाम करके उठे हैं। उठे गिरोह के लोग सब सुंदर साथ उठे हैं। चर्चा आहार अघाए के, चर्चा आहार अघाए के खूब चर्चा करते छक्कर के होती है। भाग गए सब सो गए, सब दुख दूर होते चर्चा सुनने से। राज घोड़े पलंग पड़े, शिव जी महाराज बंगला जी के बीच में शयन करने लगे। सबको कहे प्रणाम, प्रणाम सबको, सब सुंदर साथ को प्रणाम किया धनी ने। प्रणाम जी। गावन वाली आइया, गावन वाली आइया। अब रात को 2:30 बज गए तो गाने वाली आ जाती हैं। अढ़ाई पैर जाम, 2:30 पहर बीत गई। रात को कहते हैं 1:30 बज गया रात को। बदले राग अलापत, बदले की बारी थी। वो अपनी उसकी मंडली लेके आ गया। वही राज आलाप रहा बदले भाई। साखियां लगा कह रही, साखी कह रहा है सब संगी स्वर पूरत है, सब संगी स्वर पूरक। जितने सुंदर साथ थे उसके साथ में उसका साथ देते हैं। लगे मीठी शरवणे, लगे मीठी शरवणे, सबको प्यारी लगती है ऐसे भजन गाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, आपके हरि की जय। प्राणनाथ सदस्य जी अभी भाव आदरणीय प्रधान जी अपना भाव रखें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बाबा जयराम साहेब की सदा ही जय, महाराज अमृतंदा साहेब की सदा। कितना बड़ा प्रकरण है। सुनियो दुनिया भाग बड़ी है तुम, सुनियो दुनिया भाग बड़ी है तुम, सुनियो दुनिया भाग बड़ी है तुम, जो इनका नाम सुनी, जो इनका नाम सुनी, तो करो दीदार तुम, आग बड़ी है तुम, सुनियो दुनिया भाग बड़े तुम, विजया नंदन बोध जी में कलंक अवतार, विजया नंदन बोध जी में कलंक अवतार, विजया नंदन बोध जी
कायम करसी सब दुनिया, कायम करसी सब दुनिया, गुण को बचाए सब दुनिया के गुण को बचावे सब दुनिया में गुण को बचावे प्रेम खोल दे सब द्वार, प्रेम खोल दे सब द्वार, पार के पार जो पार सुनो दुनिया तेरी भाग भरे तुम, सुनियो दुनिया तेरी भाग भरे तुम। एक दिन तब होगी जब साथ होगी सब दिल, एक दिन सब होगी जब साथ होगी सब दिल, हक बिना ना होगी जो चोर कलक में दिल, हक बिना ना होगी जो चोर कलक में दिल, रंग रंग सब मेरे हुए, रंग रंग सब मेरे हुए, होई न चल दुनिया आखिरी रात भरी तुम, सुनियो दुनिया आखिरी रात भरी तुम। जो इनका रोना सुने, जो इनका रोना सुनी, सुनो दीदार कसम, दुनिया तेरी भाग भरे तुम, सुनियो दुनिया तेरी भाग भरे तुम। श्रीमत कहे मोमिनो जिन जाति भूलो कोई, श्रीमत कहे मोमिनो जिन जाति भूलो कोई, राग कृष्ण छोड़िए जो शोभल के थोड़ कोई, श्री कृष्ण छोड़िए जो शोभल के थोड़ कोई, श्री मत कही जाति भूलो कोई, श्री मत कही जाति भूलो कोई, कृष्ण छोड़िए जो शोभल के थोड़ कोई, कृष्ण छोड़िए जो शोभल के थोड़ कोई, अनुभव का सुख सोलहे, अनुभव का सुख सोलहे,
जाके अनुभव होए योग दिया भाग भरे तुम योग दिया भाग भरे तुम योग दिया भाग भरे तुम बोलो में लाल जो है हीरा राज बखानी है अनाथ वाले को मालिक फिरोजा मालिक की धरती है नकश फूल बूटे झलकों पर कई सूरज कोट जमानी है जीवन मस्ताने सोच कहिए ये सतगुरु से हम ज्ञानी है सतगुरु से हम श्री राज चित दे सुनत है श्री राज चित दे सुनत है। श्री जी महाराज पौड़े हैं पलंग पर, बदले भाई की मंडली भजन गा रही है, स्वामी जी ध्यान से सुनते हैं, ऐसे उसे नहीं गा रहे। राज्य की वाणी वाणी के प्रकरण गाते हैं, बड़ी खुशी करे बड़ी खुशी हो रही है। इन समय साथी खिदमत के ये समय साथी जो सेवा के हैं सो आए अपनी खिदमत पर अपनी सेवा के समय आ गए हैं। चौकी से जाकी बैठक चौकी सेजा की बैठक उनकी खिदमत क्या है? राज्य की वाणी गाना, साथ देना गाने वालों की चौकी सेजा की बैठक। जो गाने वालों की चौकी बारी है वो स्वामी जी के पलंग के पास बैठ के गा रहे हैं। हंसे और सामने केशवदास दौलत सिंह और जितने सुंदर साथ हैं और वाणी सुनने को और वाणी सुनने के लिए कितने लोग बैठे हैं। कोई साथी बैठक कोई सुंदर साथ बैठे हैं। माने के लगते सेज के माने कहते सेजा के पास में उस समय जाकर के गद्दा बिछाते हैं। बाईजू रात का भी वहाँ बिछौना बिस्तर लग रहा। एक तरफ बाईजी महाराज के बिस्तर बिछाए जा रहे और सुंदर साथ सब परिक्रमा में अपने अपने बिस्तरे, अपने अपने कोई चद्दर कोई चटाई किसी पर ऐसे सो जाते हैं और कोई दमना मारे और कोई दर्द नहीं बोलता है और मोमिन भर बंगले। अब जो परम धाम की आत्माएं हैं वो तो बंगले में बैठी हैं, उनको नींद नहीं आती है। कोई बैठा कोई बैठा है, कोई सो गया। मुरलीधर जयंती दास क्या करते हैं? अब ये जो श्री जी से चर्चा सुनी थी उस चर्चा की अर्चा करके सुंदर साथ को सुनाते हैं। काका जो है उनकी कोठरी में एकांत में वहाँ सुंदर साथ इकट्ठे बैठ करके जो श्री जी की चर्चा सुनी थी
वही अर्चा करते हैं बैठ के, वहाँ कुरान हदीसा चलते हैं, वहाँ कुरान हदीसा पढ़ते हैं, लाल के समूह में गए, लालदास केशवदास पढ़ते हैं, गोकुलदास में करते हैं, गोकुलदास भी बैठे हैं, और मोदी मूलचंद और मोदी मूलचंद बैठे हैं, और कितनी कमाइयां में करते हैं, कितनी माताएं बहनें बैठी हैं, और सदा बैठे सदानंद सदानंद हमेशा ही रात को सुनते हैं। बड़ा मिलावा होते हैं, यहाँ काका की कोठरी में जाकर सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कबू मानी कब हुए चर्चाएं, कबू बानी पढ़ते हैं, कभी और चर्चा करते हैं ब्रज की लीलाओं की, रास की लीलाओं की, कबू किताबें कई तरह जो संतों की वाणी है उसको कहते पढ़ते सुनाते हैं। जो आहार रूप पिलाए, ये आत्मा की खुराक ले रहे हैं। श्री राम खबर लेते हैं, स्वामी जी पूछते हैं कि भाई कौन कौन बैठे हैं, बैठे कौन की वक्त, इस समय कौन बैठे हैं? शंकर बुद्ध सेन वल्लभ, शंकर दास, बुद्ध सेन, वल्लभ दास जी, ये सुंदर साथ के नाम बताते हैं, नाम साथ के बताते, सुंदर साथ के नाम बताते हैं। कबू 10 से कबू 20 से, अब रात को देखो 3 बजने वाले हैं, 1:30 बज गया रात को, तो कभी 10-20 बैठते हैं, 30 से 40 50 हाँ से, 30, 40, 50 भी हो जाते हैं, कबू 60 70 80, कभी 60, 70, 80 बैठते हैं। धामधरी की आस, राज्य की आशा लेकर के चर्चा वाणी सुनने के लिए बैठे हैं। आकर को 100 में करते हैं, आकर को 100 बैठते, कभी 100 से भी ऊपर हो जाते हैं, कबू ऊपर भी होए, कभी ऊपर भी होते हैं, बस ज्यादा नहीं हो पाते। 5000 की जमात में रात को इतने समय इतनी 100 से ऊपर ज्यादा नहीं होते हैं। भर एक आनंद बंगले, एक तरफ बंगले में बैठे हैं, बैठते हैं सब सोए, सुंदर साथ जी बैठे हैं, कोई निष्ठावंत है, कोई निष्ठावंत, रात्रि को समय मिलता उनको निष्ठावंत सुनते आके, चूकत नहीं सोए, नहीं चूकते चर्चा सुनने के लिए। कोई कबू आवे कोई कबू नहीं, हाँ कोई कभी आ जाता कभी नहीं आ पाते हैं। ये चर्चा सब मिल होए, सबको मिला के बताया कि कोई निष्ठावंत सुनता है आके, कोई कभी आ जाता कोई नहीं आ पाता है। ये चर्चा सो करे, ये चर्चा सो करे, चर्चा वही सुना रहे हैं जिन्होंने हमारे धनी से सुनी है, स्वामी जी से मुखारबिंद से सुनी, जो सुनी हुए श्री मुखराज, जो राजी महाराज के मुखारबिंद से सुनी है। इन चर्चा को अर्चित, वो चर्चा को अर्चित है, चर्चा की अर्चा करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो वो क्या होता है, हम सुनी हुई बात को चर्चा को किसी और को सुनाएंगे तो वो बात याद रह जाती है, नहीं तो यहाँ से जाएंगे घर तक आधी बातें तो भूल ही जाते हैं। इसलिए चर्चा को अर्चा करते हैं ताकि वो में याद बनी रहे। राज्य को रिझाने के लिए सुंदर साथ का बैठा हुआ है, और जो स्वामी जी को हार पहनाए गए थे फूलों के, वो स्वामी जी कहते लो भाई जो चर्चा कर रहा ना उसके गले में जाके डाल दो, ऐसा अपने हाथ से देते हैं। और कभी जो कलंगी देते स्वामी जी को वो बख्शीश करते हैं। ऐसी सुंदर साथ को कहते रिझाते धनी, मुरलीधर लेते, मुरलीधर महात्मा उठ करके जो स्वामी जी ने बख्शीश दी है उसको ले करके सुंदर साथ को बांट देते हैं। स्वामी जी की बख्शीश लेकर के जो फूलों को हार दिया है उस सब सुंदर साथ को एक एक दो दो पत्ती दे करके सबको बांट देते हैं, सब अपने मुख में खा लेते ले लेते हैं। वो एक शीश नवाते हैं। गोकुलदास केशवदास उठते हैं, कभी लालदास चर्चा करते हैं, जो चर्चाएं होते हैं। अब रात्रि के समय जो चर्चा हो रही है वो सुनाने के लिए बैठे हैं। हाँ चर्चा आपस में करते हैं तो ये राज्य से बात करते हैं, राज्य को रिझाने के लिए। हरकत माने खुशी होती है मन में, और श्री जी सुन रहे हैं, आंख बंद है, लेटे हुए हैं, सुन रहे हैं कि कौन चर्चा क्या कर रहा है। सुन विवेक इनका मुस्कान, इनका विवेक इनका विचार सुन करके धनी अंदर ही अंदर खुश होते हैं कि कितनी राज्य की कृपा है। दुनिया सोती है लेकिन ये रात को भी नहीं सोते, 24 घंटा जागते हैं राज्य के लिए,
कितनी मेहर है राज्य की। कितनी बात बिहार की, कई प्रकार आनंद विहार की लीलाएं होती हैं, बातें हुए बातें करते हैं। सो मेरी सुबह के की कहो। लालदास महाराज कहते कितना मैं आपको बताऊं, 24 घंटा ही राज्य की उसमें मगन रहते थे, सेवा में, भजन में, चर्चा में, सत्संग में, इसी मगन रहते थे। हमारी एक जुबान बता नहीं सकती आपको। लालदास कहते सुंदर साथ जी, ये सातवें पैर की बीतक बताई। रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। अब 8वां पैर जो उसको सुन लो, सिफत सुनो। अब 8वां पैर होता है 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, 8 पैर हो गए। महाराज लेटे हुए हैं सेजा पर, पानी धाम धनी की। हमारी जो अक्षरातीत राज्य महाराज की वाणी है सो सबके ऊपर गर्जना कर रही। जितने वेद पुराण शास्त्र कुरान जो भी है, सबके ऊपर हमारी वाणी गरजती है और उस अक्षरातीत पारब्रह्म का मार्ग दिखाती है। बारी वाले वाणी को गाते हैं। गिरती फिरती बारी आती थी 24 घंटे में, हाँ जिनकी बारी आ जाती थी और राज्य को खूब रिझाते हैं वाणी गा के, बड़ी मीठी जबान से सुनाते हैं वाणी को। वाणी धाम धनी की, ये अक्षरातीत राज्य महाराज की वाणी है जो सारी दुनिया को अखंड करना, 14 लोगों का खंड करना है। सिंह जी कहते हैं पहचान भाई ना काहू को। इस वाणी की पहचान और किसी को ना हो पाई। हाँ, जो परम धाम की आत्माएं हैं इस वाणी का रसपान करते और अखंड हो जाते हैं। अब तक संसार के बीच में किसी ने सुनी भी नहीं, चर्चा करना तो दूर रहा, इस वाणी को, इस ज्ञान को सुना भी नहीं कि परम धाम में कहीं है। ऐसा कभी वाणी है जो कितने ब्रह्मांड बन चुके हैं, किसी को पहचान नहीं हो पाई वाणी की। ये सुनने की ताकत, इस ब्रह्म ज्ञान के सुनने की ताकत सृष्टि की रचना करने वाले में नहीं सुन सकते हैं। निर्गुण को ये सुख प्राप्त नहीं हो रहा। अब किसका नाम ले ले? जो संसार को बनाने वाले, मिटाने वाले, वो इस वाणी को नहीं जान पाए, नहीं समझ सके। इसके ऊपर किसकी चर्चा कर दें? जो रस सागर देगा, वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी में बैठ करके रस सागर वेलत, वो परम धाम का रस, परम धाम का आनंद सागरों की तरह सुंदर साथ को लुटाते हैं। पर दुनिया वाले नहीं समझते इसको। एक संयोग की रूपी बात, जो परम धाम की आत्माएं हैं वो इस रस को पान करती हैं और कोई नहीं समझ सका। कोई इसका विचार भी नहीं करता कि यहाँ बंगला जी में ये चर्चा वाणी सत्संग करते हैं, कहाँ की बात सुनाई जाती है और कहाँ ये पहुँचाते सुनता को। दुनिया आती है तो तमाशा देखती, भीड़ देखती है और चली जाती है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि कहाँ पहुँचाते ये, इससे क्या लाभ होता है इस वाणी सुनने पढ़ने से। ये वाणी कहाँ की याद दिलाती है। ये किसने मेहर करी, इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान आया संसार में जो सृष्टि की रचना करने वाले नहीं जान सके। ये किसने ऐसी मेहर करी और किनके ऊपर ये मेहर हुई है, किसकी बरकत से ये वाणी आई, किनके लिए आई है। कोई मायना पटता है, इसको कोई नहीं जान पाते माया के जीव। तो इस बात का कोई विचार करेगा, अनुभव करेगा तो एक पल भी बेकार नहीं जाने देता। श्वास श्वास में परमात्मा को याद करता है वो, वही रस में झीलते।
वो इस आनंद में लीलाम करते झीलना करते हैं, ताको कुछ ना सुहाए, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। शिव जी महाराज के पास बैठे हैं, सुनने को कान, सुनने के लिए बैठे सुंदर साथ जी की चर्चा हो तो हम और सुनूं। बहुत पहचान लूं की, आत्मा की पहचान होती कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, किस लिए आया, ये संसार क्यों रचाया गया, कोई कारण तो होगा, ये किसी को नहीं पता है। जिनको इस बात का ज्ञान हो जाता है उसको और ईमान बढ़ता है। ये वाणी धाम की, ये वाणी धाम की, ये वाणी परम धाम की वाणी है, वो परम धाम में ही तुमको पहुंचाती है। श्रवण सुख उपजे, श्रवण सुख उपजे, सुनने से बड़ा आनंद होता है, पूरे मनोरथ काम, पूर्ण इच्छाएं होती है। ये वाणी से होते हैं, एक वाणी से क्या होता है, नजर पड़े बीच बता, जब वाणी पढ़ोगे तो परम धाम की याद दिलाती है, बक्का की याद दिलाती है। ये रसना श्यामा जी की, ये रसना श्यामा जी की, ये श्यामा जी की रसना है। अंदर इंद्रावती के बैठ करके श्यामा जी ने वाणी बोली है, बिलावत रस रब का, हमारे धनी का आनंद वहाँ का सुख पिला रही है। जो धाम अंदर की, जो धाम अंदर की, परम धाम के अंदर में जो क्या लीला होती है, बिहार की मजबूर, बिहार की मजबूर, परम धाम में किस समय कहाँ पर क्या लीला होती है, ये अक्षर भी नहीं जानता जो करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाने वाला। सो अक्षर को सुध नहीं, अक्षर नहीं जानता है, जो अंदर का जरूर है, अंदर जो रंग मोल के अंदर क्या लीला होती है, अक्षर भी नहीं जानता है। जो अक्षर को सुध नहीं, जो अक्षर नहीं जानता है तो त्रैगुण पास क्यों होए, तो ब्रह्मा विष्णु कैसे जान जाएंगे। सो समझदारी से, जो इस वाणी के अंदर सब है, सुपने नजर पहुंची सोए, सुपने नजर पहुंची सो, जो माया के जीव है, सुपने की जो सृष्टि है, इन किनकी मोमनों की बरकत से, मोमनों की संगत से वो कहते परम धाम में पहुंचते हैं। सुपने नजर पहुंची सो, माया के जीवों की सुरता भी परम धाम में पहुंचती है। बोलो श्री नजर नामूद जीव की, नगर नामूद जीव की, जो कभी जीव में संग किया ताकू मेलो न करूं भंग, रंगे रमाणु वासना वासना सत्कुआ। जीव सृष्टि भी जो संगत करती है इन ब्रह्म सृष्टि की, ब्रह्म आत्माओं की, उसको भी अखंड सुख की अनुभूति होती है, उसको भी ध्यान वहां पहुंचता है। सो सुपने में रल जाए, माया के जीव जो सुपने में रल जाती है दृष्टि, और ब्रह्म सृष्टि की बरकत से, इनकी संगत से उस परम धाम का सुख ले रही है। नींद उड़त है, नींद उड़े उड़त है, जब अक्षर की नींद उड़ेगी तो क्या संसार समाप्त हो जाएगी, तो सपना है, सुधरा रहता है, उसको कोई सुध नहीं रहती है। नाबूद की नजर है, जिन नाबूद की नजर, जो माया के जीव है, जो अक्षर नहीं जानता, त्रिगुण नहीं जानता है, और ब्रह्म सृष्टि की बरकत से माया के जीवों की दृष्टि बीच अखंड पहुंचे, परम धाम में पहुंचती है। अक्षर को स्वरूप को, अक्षर स्वरूप को, जो अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है, सो निर्वाणी से देखे, इस वाणी के द्वारा सब पता चलता है। जहाँ जबराइल रहा, जहाँ जबराइल जा नहीं सका, जमुना जी को पार नहीं कर सका, आगे नहीं जा पाया था। निर्वाणी की बरकतें, इस वाणी की बरकत से, वाणी की मेहर से जमुना सात घाट पहुंचे, जमुना 7 घाट पहुंचे। 7 घाट 7 बगीचे हैं, वो जमुना जी तक है, तो उनको जाके देखते हैं, वर्णन करते हैं। आगे रसूल तख्त पर, आगे मोहम्मद साहब तख्त पर बैठ करके, रसूल के बैठे, हुक्म रूपी तख्त पर बैठ करके और परम धाम में पहुंचे थे। जाए उलंग आगे चले, जाए उलंग आगे चले, जाए जो उलंग आगे चले, जाए नहीं, जो उलंग आगे चले, जमुना जी को उलंग करके और परम धाम में पहुंचे थे। देखा धाम ठोर जेठे, देखा धाम ठोर जेठे, जेठे माने बड़ा, बड़ा ठिकाना कौन, परम धाम को देखा मोहम्मद साहब ने। इन सुबह के स्वर सुनते, इस वाणी सुनने से सब ठोर आवे नजर, सब नजर आते। कोई वाणी सुनेगा तभी, जब सुनेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा।
कि परम धाम में राज्यपाल कहाँ पर क्या लीला करते हैं। रूह आत्मा पहुंचते ये आत्मा वहाँ पहुँचती है, ताए हो जात फजर, उसकी आत्म जाग जाती। फजर माने आत्मा जाग जाना। इन वाणी के सुनते इस वाणी के सुनने से आप होत है याद, आप होत है याद, अखंड हो जाती वो आत्मा, वो सुरता जो वाणी सुनता है। देखे बैठे माया में, देखे बैठे माया में, यही माया में बैठे बैठे उस परम धाम को देखते हैं। और बता हम जमते, और मक्का हक जा, वो परम धाम की ठिकाना यही बैठे बैठे। स्वामी जी कहते तुम देखत मोह इंद्र में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड के सदा साहिब के हाजिर। यहीं बैठे बैठे वो आत्माएं जिनकी जागृत हो गई हैं, वो परम धाम को देखती हैं। इन वाणी के सुनते इस वाणी के सुनने से बुलंद विश्व के द्वारे, 8 प्रकार की जो विष्ट है वो खुलती है। आप देखे और दिखावई, हाँ, आप देखें जिनकी रूह जाग गई है वो खुद देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। पहुंचे नूर द्वार पारे, अक्षर के पार सुरता पहुंचती है। इन वाणी की बरकते इस वाणी की बरकत से कछुना रहे बेशक, कोई शंका नहीं, क्योंकि बेशकी इल्म है, इसलिए इस वाणी पढ़ने से कोई शंका नहीं रहती है रूह में राजी रहे हमेशा, और हमेशा रूहें राजी रहती हैं। जाने बैठे कदमों हक, धनी के चरणों में बैठी हूँ आनंद ले रही। इन वाणी की बरकते इस वाणी के बरकत से माया जागृत सुपन्न, ये सपना है संसार। कब पता चला जब वाणी आई तब कि संसार तो एक सपना है। पहचान का होना हुई, पहचान पहले किसी को ना हो सकी। पहले पास आई संयम, पहले सुंदर साथ के पास सुहागनियों के लिए वाणी आई है। पहले इस वाणी को यही लेंगे, इनकी संगत से फिर माया जीवों को मिलेगी। कहाँ से संसार में, कहाँ से संसार में, पहले इन आत्माओं के अंदर आई वाणी, इसके बाद संसार में फैली है। पसरी 14 तबक, 14 तबकों को हयात करेगी। बढ़ते बढ़ते बढ़ चली, बढ़ते बढ़ते बढ़ चली। ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ये सूरज प्रकाश फैलते फैलते जाए त्रिगुण पहुंची हक, त्रिगुण को भी पार उतारेगी। इन वाणी की बरकते इस वाणी की बरकत से नींद उड़ी नूर जलाल, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म कहते सपने में है, उसकी भी नींद खुलेगी। ये याद करे सुपन को, जब सपने को याद करेगा, कोई दिल खुशाल, जब खुशी होगा, खुशी होकर के याद करेगा, तब 8 प्रकार की विष्ट उठेगी। माया के जीव अखंड होंगे सब। याद करे वाणी को, जब वाणी को याद करेंगे, तब उठी आठों विष्ट, 8 प्रकार की विष्ट होगी। फिर इन वाणी की बरकते इस वाणी की बरकत से हम अंदर पाई किस्त, धाम अंदर पाई किस्त। परम धाम के अंदर क्या चीज कहाँ पर है, उस वाणी पढ़ने से पता चला। इन वाणी की रोशनी, इस वाणी की जो प्रकाश ज्ञान का मेरा श्री आसमान, भी आसमान में नहीं समाता है। सुन छोड़ बका पहुंचे, सुन छोड़ बका पहुंचे। सुन निराकार को छोड़ करके परम धाम को याद करते हैं। मोमिन सुने कान, मोमिन सुनते जो श्री जी सुनाया करते हैं। श्री धाम न भोले, श्री धाम 9 भौम है। परम धाम जो रंग महल है वो 9 भौम का है। इन वाणी के बीच में इस वाणी पढ़ने से पता चलता है कि 9 भौम 10वीं आकाशी है। सो धोए अखंड, वो परम धाम अखंड ठिकाना है। ये मत सोचो कहीं और जगह के किसी के स्थान का वर्णन किया जाता, उस परम धाम का वर्णन करते हैं। इन वाणी से इस वाणी से समझोगे भोज जो बाग जानवर, और जो बाग जानवर, वहाँ के हौद कोसल तालाब है, जमुना जी है, बाग बगीचे हैं, पशु पक्षी जानवर है जो सो इन वाणी बीच है सब, इस वाणी के अंदर पता चलता कि सब है, सब अखंड है, सब चेतन है, सब नूरी है। सातों घाट जो पुल है, सातों घाट जो पुल है, 7 घाट हैं, 7 बगीचे हैं और 2 पुल हैं, केल का पुल और बट का पुल है। सो सैया देखे अब, सुंदर साथ वाणी पढ़ करके समझ करके चर्चा को देखते हैं, अपनी सुरता को ही पहुंचाते हैं। मानक महल पुखराज, और मानक महान पुखराज
मानिक पहाड़ दक्षिण में है, पुखराज पहाड़ उत्तर में है, और अलग गिरदवाल और अलग जो कहते रांग है सो सब पानी बीच में पानी के अंदर सब कुछ है। सैनिक को पहुंचाए सुंदर साथ को देते धनी आठों सागर सुख के, आठों सागर सुख के। 8 सागर हैं चारों तरफ, वो बड़े सुख के सागर हैं जो बीच टापू महल मोहलात और बीच टापू महल बने हैं, उनमें जाकर के सैया खेलती हैं। सो समय पानी में इस वाणी पढ़ने से पता चलता है साथ गैयात सुंदर साथ को दे रहे हैं स्वामी जी, और सुंदर साथ वहीं वहीं अपनी श्रद्धा को पहुंचा के याद करते हैं। हाथी रूहे रात राज्य महाराज श्यामा महारानी और ब्रह्म सृष्टि उस लीला में रहते हैं। इस वाणी पढ़ने से पता चलता है नित्य माने हमेशा ही आनंद विहार करते हैं। इस वाणी पढ़ने से पता चलता है औलिया लिल्ला कामिल, इन्हीं को औलिया लिल्ला कहा गया। संसार को छोड़ करके उस खुदा को लिया, वही ये कामिल है। दोस्त कहे खुदा, ये खुदा के दोस्त कहे ब्रह्म सृष्टि को। इस वाणी के अंदर सब है, हमेशा अखंड रहते हैं वो। और कहाँ तक बड़ाई करके बताऊं, राज्य की बादशाही कितनी बड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं। बीच में इस वाणी के अंदर है सब कुछ है, सब सैया जान सब सुंदर साथ जानते हैं। जय हो। इन वाणी की बरकत, इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की मेहर से सब दफे होत बनाए। देख लो सुंदरता जी, जब जिस घर में ये राज्य की वाणी पधराई हुई है, वाणी की पूजा पाठ होता है, आरती होती, वाणी पढ़ते हो, वहां कोई बाधा आ नहीं सकती। ये गारंटी है, ये स्वामी जी के वचन है। इस वाणी की बरकतें सब दफे होत बला है। जितनी दुनिया की बाधाएं हैं उस घर के अंदर नहीं जा सकती। सदा शैतान का पद, शैतान कलयुग इस वाणी से दूर रहता है, कांपता है, जा नहीं सकता। इतनी शक्ति इस वाणी के अंदर है, बिने बैठ न सकेता है। जब तक घर में वाणी नहीं है तो तुम्हारी घर की पूजा भी अधूरी है, सदा बैठ न सकेता है। इस वाणी की कृपा से कोई बाधा नहीं आती। ये जिक्र सुभान सो, ये सुंदर साथ जो जिक्र कर रहे हैं, अर्चा कर रहे हैं, चर्चा की, और स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से सुनी है, जो सब सुंदर साथ आपस में करते हैं। स्वामी जी पौड़े सुनत है, लेटे हुए श्री जी महाराज सुन रहे, जो चर्चा कर रहे हैं। पर सुंदर साथ नींद नहीं आती धनी को। कछु आँख मिली के ना मिली, कछु आँख मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर सुनत है कान, फिर सुनते हैं कि कौन क्या किस तरह का वर्णन कर रहे हैं। कोई आगे पीछे हर्फ करे, हाँ, कभी कोई सुंदर साथ गलती से वर्णन करने में भूल जाता है तो स्वामी जी टोक देते हैं। स्वामी जी टोक देते उसी समय कि भाई इतने जल्दी भूल गए, ऐसा नहीं ऐसा है। आगे पीछे क्यों कहा, आगे पीछे क्यों कहते हो, क्यों भूल गए। किसी ने कह दिया कि भाई नीचे फूल बाग है, ऊपर नूर बाग है, तो स्वामी जी टोक देते हैं कि तुम क्यों भूल गए भाई, ऐसा नहीं है, नीचे नूर बाग है, उसके ऊपर फूल बाग है, ऐसे टोक देते हैं। चुप रहे अर्ज करें, चुप रहे अर्ज करें, चुप रह जाते, अर्जी करते हैं कि हम भूल गए थे, हम नहीं समझ पाए थे। जो करते इन बात से, इस प्रकार इन बात से बाकी रात रही घड़ी 4 घड़ी रात रह जाती बाकी। समय व्रत का, अब व्रत का समय आया है, लोग उठने का करे विचार, उठने का विचार करते हैं। मुरलीधर स्वरूप कह के वर्णन करके साथ को प्रणाम, सुंदर साथ को प्रणाम कर
करते मुरलीधर, साथ सब कोई उठे, साथ सब कोई अब उठते यहाँ से। अपनी देह क्रिया के काम, सवेरा हो जाता तो नित्य क्रिया के लिए उठते हैं। कोई नींद करत है, अब कोई तो वहाँ सोते हैं, कोई सुनने चाहे विरत, उसी की इच्छा होती कि हमें और वाणी सुनने को मिल जाए। हम थोड़ी देर से आए थे, इसलिए कोई सुनने की इच्छा करता है जो। उठे लालदास कहने को, लालदास जान गए कि कुछ सुंदर साथ सुनना चाहते हैं वाणी को, तो लालदास जी वाणी करने लगे वर्णन में। कोई बैठे जागृत, जागृत होकर के परम धाम का वर्णन सुनाने लगे। पहले मंगल आरती के समय में, पहले मंगलारती में सब इकट्ठे होते हैं, सात निष्ठावन आवे गीत, निष्ठाबंद आते, नियम से आते मंगलारती में। आरती सब मिल करके, सब आरती करके फिर बैठ के सुने विरत, लालदास महाराज व्रत कहने लगे। सब सुंदर साथ बैठ के सुनता है। सुन विरत को, शोभत है सुन व्रत को। संगत में आकर के एक दूसरे की कि चलो यार नींद नहीं आ रही, वहां चलेंगे, चर्चा हो रही, सुनेंगे चल के। तो सोबत है व्रत को बैठे आए गीत, यहाँ पर आके बैठे चर्चा कर सुनने को। सावचेत सब दे, सब सावचेत होके बैठे हैं, वही बैठे जागृत, जागृत होके बैठे सुनने को। पहले हंसे के घर में, पहले हंसे के घर में, हंसे भाई थे, उनके घर में ये व्रत कहने का नियम लिया था। व्रत का उठा अंकुर, वहां से अंकुर उठा कि भाई तुमने कितनी सुनी, कितना याद हो गया, तुम सुनाओ। अगले फिर कहते भाई दूसरे दिन आपने कितना सुना, कितनी याद है आपको, आप सुनाओ। ये हंसे के घर से ये बात चालू हुई। एक एक दिन सब सुनाते थे, जितने जिसका सुन पाया समझ पाया था सब सुनाते हैं। जयंती गिरोह मिलाए थे, जयंती दास मिला करके सुंदर साथ को करते थे मजबूर, ऐसी बातें करते थे। भाई आपने कहाँ तक समझ लिया परम धाम को, आप वर्णन करो, आप सुनाओ। सबको कहते थे जयंती दास यहाँ से थी नहीं लाल, तो यहाँ से फिर कहते हैं लालदास सुनाने लगे कि राज्य की मेहर होती वही सुना पाता है, जिनके ऊपर राज्यपाल मेहर करते हैं। एक एक दिन सबने सुनाई व्रत को कि हमने इतना सीख लिया, हमने इतना सीख लिया। जिनको जितनी पहचान हो पाई धनी की उतनी वो समझ पाए हैं। वृंदावन के घर में, वृंदावन के घर में बैठ के, वृंदावन के घर में व्रत कही है, सब कुछ बैठ के तो सुंदर साथ वहाँ पहुँच जाते थे वृंदावन के घर में, वहाँ सुनते थे व्रत को। कष्ट माने मेहनत करते थे। हाँ 11 सदी जब तक रही तब तक बड़ी खुशी रही सबको, सुंदर साथ को। ठंडे पड़ते गए, धीरे धीरे ठंडे पड़ते गए, इतना उत्साह इतने लगन नहीं रही। फिर लालदास कहते हैं व्रत को लाले दई मकरंद को, लाले दई मकरंद को, लालदास ने मकरंद दास को दी कि आप सुनाया करो। फिर लाल खान सुनाने लगे। ये 3 फिरते कहे, लाल खान, मकरंद और लालदास वारी वारी से व्रत सुनाते थे। श्री जी महाराज पौड़े हुए उठ के बैठ गए, कानों से सुनते हैं, बड़े खुशी होते धनी की। देखो दुनिया को इतनी नींद आती है, सुबह उठाओ तो भी नहीं उठते हैं, और इनको नींद नहीं आती है, बड़े खुशी होते हैं धनी। धाम की व्रत सुन करके सेजा उठ के बैठ जाते हैं। जो व्रत कह रहे हैं लालदास सुनते श्री जी। कीमत कहवा मंगाए के, कहवा बनाते हैं, चाय नहीं डालते उसमें और मसाले डाल के बनाते हैं। मैं जूनागढ़ गया था तो वो बेच रहा था कहवा, कहवा ऐसी जगह मैंने गया तो स्वामी जी पीते थे, देखो कैसा है, तो हमने भी वहां लेके पिया था। तो पीवत कहवा मंगा के और श्री जी महाराज व्रत सुन रहे हैं, जो लालदास सुना रहे वो सुन रहे हैं। राज्य महाराज मन ही मन में धनी मुस्कुराते हैं कि धनी की मेहर है, उनकी कृपा है। कितनी 24 घंटा इसी में डूबे रहते हैं और इनको कुछ याद नहीं आता, ना खाना ना पीना ना सोना, कुछ याद नहीं रहता। ये धनी खुद पहचान करा रहे, खुद इतनी शक्ति हिम्मत दे रहे हैं
अपनी पहचान करा रहे। आगे बाबूजी समय इस समय माहू जी आते हैं, रिश्ता लेकर दिल निष्ठा लेकर के आते हैं। दिल कहने वाले ठीक बैठा थे। जिसने व्रत सुना रहे थे, सारी रात जागे हैं, उनके पास आकर के माहू जी बैठते हैं और उनके चरण पैर दबाते, शरीर दबाते हैं, अंग दाबते कि आपने सुंदर साथ को सुख दिया, आप थक गए होंगे, आपके मैं सेवा करूं। उनके शरीर को दबाते हैं। जो कोई व्रत करे, जो कोई व्रत कहता था करे सेवा ताई, उसकी सेवा करते हैं। ये आवे पिछली रात को, पिछली सुबह जब 8वां पैर होता तब आते हैं। यही भाव लेकर के कि उन्होंने सुंदर साथ को व्रत सुनाई है, थक गए होंगे सारी रात, तो उनके हाथ पैर दबाते हैं। और मोहनदास आते हैं और मोदी मूलचंद आते हैं। निष्ठा नहीं छोड़ते, ये आनंद बड़ा आनंद लेकर के सेवा करते हैं। और गोविंदास आते हैं। और पीछे सब गोरे, इनके बाद सब सुंदर साथ आते हैं। आनंद स्वरूप जो है राज जी महाराज है, आनंद के स्वरूप है। जो आनंद खुशी होती है। धाम की गिरद कह के पहले परम धाम को चारों तरफ का वर्णन करके फिर अंदर बैठते रंग महल का वर्णन करते हैं। चारों चौक उलन के 4 चौक हैं। पहले 6000 मंदिर आते हैं, 2 थम्मों की हार आई, 3 गलियां आई, फिर 6000 थम्मों की हार आई, फिर 12000 मंदिर आए, फिर 6 थम्मों की हार आई, फिर आगे 28 थम्ब का चौक आ गया, फिर 4 चौरस हवेली आ गई 88 मंदिर की। वो चारों चौरस हवेली पार करके पहुंचे 5वें चौक। 5वां चौक जो है गोल हवेली का, उसमें पहले 60 मंदिर आएंगे, 64 थम्ब आएंगे, फिर एक मंदिर की दूरी पर कमर पर चबूतरा आएगा, उसके ऊपर 64 थम्ब लगे हुए हैं। 64 थम्ब लगे हुए हैं उसके। चंद्रवा और दुलीचा वहां पर ऊपर पूरे में लाल रंग का चंद्रवा लगा हुआ है, नीचे 4 लाली रंग का गलीचा बिछा हुआ है। थम्बों के बीच में तकिए लगे हुए हैं, कठेड़ा लगा है, 3 सीढ़ी चढ़ने की चारों तरफ से लगी हैं। सिंहासन के ऊपर और सिंहासन के ऊपर जहाँ कमल का फूल बना है गलीचे में, वहाँ कंचन रंग का सिंहासन है, उसमें जुगल स्वरूप बैठे हैं। जुगल किशोर बैठे हैं। और जुगल किशोर राजी श्यामा महारानी बैठे हैं। और सुंदर साथ 3 हार में बैठे हैं। बैठे चबूतरे में बैठे हैं। सब भूखन बस्तर श्रृंगार साज के बैठे हैं। ऐसा व्रत में बताते हैं लालदास जी। चारों चौक गिरद के हाँ, फिर वो कहते ऊपर छज्जे बने हैं, 33 हाथ का छज्जा हर ऊपर निकला हुआ है। एक दूसरी मोम को वहीं से नीले पीले बीच के मंदिर से सीढ़ियों का मंदिर है, वहीं से दूसरी भूमि पर चढ़ते फिरे दूसरी में चढ़ जाते हैं जहाँ भूल भुलौनी बनी है। उसके बाद फिर तीसरी भूमि में जाते हैं। तीसरी भूमि में जाते हैं, तीसरी भूमि में जाके दैनान है जहाँ राजी महाराज बैठते हैं। और उसके बाद चौथी भूमि में जाते हैं। चौथी भूमि में, चौथी हार में, चौथी हवेली में नौरंगबाई नृत्य करती हैं। फिर 5वीं में राज्य महाराज शयन करते हैं। वहां पर 12,000 मंदिर हैं। बीच में परबाली रंग का मंदिर, लाल रंग का मंदिर राजी श्यामा जी का, 2 मंदिर का एक ही मंदिर है। चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। वहां जाके 9 बजे रात को शयन करते हैं। जब वहां पर जाते हैं शयन करने के लिए, सब सखियां जाती हैं, सब प्रणाम करके अपने अपने मंदिरों चली जाती हैं। पर कितनी वहां रह जाती सखी? 20 सखी रह जाती। अब 20 सखी वहां पर क्या करती हैं? 4 सखी राज्य का श्रृंगार को बदलती हैं, 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार को बदलती हैं, 4 सखियां राज्य श्यामा जी के पलंग को सजाती हैं। कितनी हो गई? 12 हो गई, बची 8। जब राज्य महाराज लेट जाते हैं तो 8 सखी वहां लोरी गाती।
उसके बाद फिर क्या होता है, सब प्रणाम करती हैं। जैसी प्रणाम करके सर उठाती हैं अपने अपने मंदिरों में पाती हैं, क्योंकि इच्छाचारी लीला है। तो पीयू जी सब मंदिरों में पधारे, ओद सेजा नित्य बिहारी, सबके पास सोए धनी। ऐसा सबको महसूस होता कि हमारे साथ सोए हैं। जागी जोगता पीयू जी न पासे। जब सुबह उठती है तो अकेली देखती हैं, तो फिर आती वहीं पर। अब राज्य का पलंग उत्तर दक्षिण को लगा था। दक्षिण तरफ राज्य का सिराना था, उत्तर तरफ चरण थे। इसलिए सखियां आकर के उत्तर वाले दरवाजे से जब पहुंचती हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राज्य श्यामा जी के चरणों के दर्शन होते हैं उनको। जब उठ के बैठते हैं राज्य श्यामा जी, तो पूरब वाला दरवाजा उधर को मुख करके बैठ जाते हैं। वहां 2 चौकी लगी, रुमाल बिछा हुआ। तो फिर सखियां घूम करके पूरब वाले दरवाजे से आके राज्य श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी हमें भाव लेना चाहिए कि जब सुबह उठते हैं सबसे पहले उठ करके जहां हमारे घर में राज्य की सेवा है वहां प्रणाम करें, और भाव यही लें कि परम धाम में 5वीं भोग में मैं राज्य के चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर छठी सुखपाल की, फिर छठी भोग में कहते सुखपाल रहते हैं। हिंडोले झूले 7वीं में, 7वीं में कहते झूला झूलते हैं 2 ताली का। खट छपर 8वीं, खट छपर 8वीं, चारों तरफ से झूले लगे। 4 ताली का झूला 8वीं भोग में पड़ता है। 9वीं में सिंहासन, और 9वीं में कहते 201 सिंहासन रखे ऊपर। हर सिंहासन के साथ दाएं बाएं 3-3 हजार कुर्सी रखी है। हाँ, बैठे गिरद देखे, वहाँ बैठे गिरद देखे। वहाँ चारों तरफ अक्षर तक दिखाई देता है। बहुत झलकत नूर रोशन, और चारों तरफ नूर ही नूर दिखाई देता। जब पूरब तरफ बैठते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते ऊपर चढ़ जाते 10वीं आकाशी में। वहां जाके चबूतरा है, नहरें हैं, चहबच्चे हैं, फुहारे हैं, रौसे हैं, बेहिसाब है वहां पर परम धाम में 10वीं भोग में। वहां से फिर क्या बोलिए, जब पूरब तरफ देखते हैं, जब पूरब तरफ बैठते ऊपर 9वीं भोग में, तब देखत 7 घाट दिखाई दे रहे हैं। और अक्षर की, और अक्षर तक की ठिकाना दिखाई देता है। पार की इससे आनंद का भारा पार नहीं है। बट पीपल चौकी बैठी, अब बट पीपल चौकी बैठे। जब दक्षिण तरफ बैठते हैं तो बट पीपल की चौकी है। रंगमोल के साथ ही है। 500 मंदिर की चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी। तो बट पीपल की चौकी दिखाई देती है। मानिक पहाड़ है दक्षिण में, पुखराज पहाड़ उत्तर में, वो भी देखते हैं ऊपर से। या बीच धाम तालाब, इनके बीच में कहते हैं रंग महल है और हौद तालाब है। यहाँ पर राज्य महाराज सब खेलते हैं। तालाब मानिक बीच में, हौद तालाब और मानिक पहाड़ जो है 24 हाथ का महल है। उसमें 24 फुहारे उठते हैं, 24 चादरें, और 24 धोम तक ऊंचा है। तो 24 गुर्दे चादरें नीचे से जाकर के जाते फुहारे और गुर्जों पर जाके पड़ते हैं। वहां से फिर 24 कुंड हैं चारों तरफ। उन कुंडों में पानी ऐसा फैल के पड़ता चद्दरों की तरह। फिर वो जाके 24 कुंडों से 24 नहरें निकली हैं। उन नहरों में होकर के पानी जा करके हौद को सर में पहुंचता है। मानिक पहाड़ का वर्णन करते धनी। वहाँ पर जो फिरती हवेलियां हैं सो बीच में दरवाजे, 2 दरवाजे बीच में। ये कोई चौकोनी है, कोई गोल है, ऐसी हवेलियां हैं। 12,000 भौम की ऊंचाई है। और वहां पर जाकर के राज्य महाराज पहुंचते हैं। फिर चारों तरफ जो हिंडोले हैं सो जहाँ 12,000 बैठती। ऐसे ऐसे हिंडोले हैं कि एक हिंडोले में 2-2 सखी बैठती हैं। और ऐसे ऐसे हिंडोले हैं
कि एक ही में 12,000 बैठ करके झूलती हैं। नहरें दो बाजू तोरे, वहाँ पर नहरें निकली, दो बाजू देवरियां हैं। रोते करे करार, ये सुंदर साथ आनंद लेते हैं। नहरें 4-8 को बार, नहरें 4-8, नहरें 4-8 कहूँ 12, कहीं नहरें एक नहर से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई, 8 से फिर 12 बन गई, फिर 12 से 8 होगी, 4 होगी, फिर जाके 1 बन गई आगे। ऐसी शोभा है नहरों की। फिर आगे वन मोहलात, फिर वन मोहल्लात में आते हैं। आगे मैदान देख के, आगे मैदान पश्चिम का जो चौगान है सो तेरे चौगान में गिनत, पश्चिम की चौगान जो पश्चिम तरफ है, फिर अलग वर्णन करे, फिर अलग वर्णन करें। फिर कहते राम का वर्णन करते हैं। 4 हार 16 दरबार, 4 हार 16 दरबार है। आठों सागर टापू बीच में, 8 सागर जो है सो और खेले परवरदिगार, परवरदिगार। अब हर सागर, 2 सागरों के बीच में एक जमीन है, 2 जमीन के बीच में एक सागर है, सागर में टापू है, वहां पर तरह तरह के पशु पक्षी हैं, फूल फुलवाड़ी हैं, ऐसा आनंद लेते हैं। फिर 9वीं भोग से, फिर 9वीं भोग से ऊपर से जाए पहुंचे 10वीं आकाश, ऊपर 10वीं आकाशी में रंग मोड़ पर पहुंच जाते हैं। कहाँ से तने चौक 5वां, कहाँ से चौक तले 5वां, वहां से ऊपर जा करके राज्य मर्द दिखाया करते थे कि देखो वो अक्षरधाम है। अब सखियां कहती हैं कि धनी तब तो हमें आप दिखाया करते थे, अब क्यों नहीं दिखाते हो? रूहे श्याम श्यामा जी खास, रूहे श्याम श्यामा जी खास। वहां से तले भूम आकर के उसी 5वें चौक में आ जाते हैं। चारों चौक उलंग के, चारों चौक उलंग करके जो 4 चौरस हवेली है, वहां से फिर बाहर की तरफ आते हैं। आए पहुंचे बीच द्वार, मेन दरवाजा जो रंग महल का है उस पर आ जाते हैं। फिर आगे आए देखे चांदनी, फिर चांदनी चौक में आ गए। 166 मंदिर का चौकोर चांदनी चौक है, उसमें 2 चबूतरे हैं 33-33 मंदिर के, उनमें चारों तरफ से 3-3 सीढ़ी लगी है। सीढ़ी की जगह छोड़ करके कठेला लगा हुआ है, बीच में वृक्ष लगे, 2 पेड़ हैं, एक आम का एक अशोक का, एक एक मंदिर के मोटे पेड़ हैं, उनमें चढ़ती हैं सखियां। अंदरी पेड़ के तने में जाके अंदर सीढ़ी बनी है, 44 हाथ पेड़ ऊपर जाता सीधा, फिर उसमें टहनियां फूटती हैं, डालियां फूटती हैं, चारों तरफ ऐसी डालियां घस जाती हैं कि अंदर मोहर सा बन गया, दौड़ते भागते फिरते रहो, गिरने का सवाल ही नहीं। फिर तनाव ऊपर जाता है, फिर ऐसा पेड़ डालियां हो जाती हैं, फिर एक मोहर सा बन जाता। तो 2-2 भौम, तीसरी आकाशी, ऐसे दोनों वृक्षों की शोभा है चांदनी चौक में। 2 चबूतरे खेलनहारे, दोनों चबूतरा जो चांदनी चौक में है, 33-33 मंदिर के चौड़े लंबे चौड़े। 7 घाट फेर के, फिर 7 घाट में आते हैं। 2 पुलों ऊपर जमुना, 2 पुलों ऊपर जमुना। फिर वर्णन करते हैं वहां से, क्योंकि जो अमृत वन है उसके 2 भाग हो गए हैं, बीच में सड़क निकली है, वहां पर 5 घाट पहुंच जाते हैं। तो उस 2 पुलों बीच जमुना, दोनों पुलों के बीच में जमुना जी बह रही, जो चला के पीछे मरोड़ खाई, आगे पीछे मरोड़ खाई। पुखराज पहाड़ से निकल करके जमुना जी जाती हैं, पूरब के तरफ को जा रही हैं, फिर वहां से मुड़ जाती हैं, फिर दक्षिण की तरफ जाती हैं, वहां से फिर मुड़ करके हौट कोसर तालाब में दक्षिण पड़ जाती हैं। पहुंची तालाब में लहरा, तालाब में जाके जमुना जी समाती हैं। तालाब टापू बन रहे, ऐसे मोल टापू वर्णन करते हैं। बच्चों के गिरदवाई, चारों तरफ बन आया है, अन्न बन लगता आगे धूप बने, अन्न बन लगता आगे धूप बन। अब पश्चिम तरफ देखने लगते हैं तो रंग मोल के साथ नीचे नूर बाग है, उसके ऊपर फूल बाग है। 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा नूर बाग है, 1500 का फूल बाग है, 1500 का अन्न बन है लंबा चौड़ा, उसके आगे 1500 दूब दलवीचा है। इनमें 100 बगीचे हैं, तरह तरह के दूब के बगीचे, तरह तरह फूलों के बगीचे। इनको देखते फिर पश्चिम की चौगान देखते हैं, सब जरद रंग सुहाए, सब जरद पीले हरे लाल, कितने तरह के फूल हैं, कितने तरह की घास है वहां पर।
उसको वर्णन करते हैं। आगे मैदान है, इस आगे मैदान पश्चिम का चौगान बोलते जिसको, फिर फूल बाग करे नजर, ये फूल बाग करे नजर। रंग मोल के साथ ही फूल बाग है, नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग। फूल बाग के 100 बगीचे हैं, 100 बाग तले 100 ऊपर, 100 बाग तले 100 ऊपर। 100 बगीचे नूर बाग के हैं, उसके ऊपर फूल बाग के 100 बगीचे हैं। शोभा सुनते हो जाए मदर, स्वभाव का वर्णन करते करते आत्मा जाग जाए। फिर चबूतरे आएंगे, फिर अब उत्तर तरफ आ गए। उत्तर तरफ में 40 हाथ में लाल चबूतरा है, 1200 मंदिर की जगह में 40 हाथ में 40 सिंहासन रखे हैं। हर सिंहासन के दाएं बाएं 3-3 हजार कुर्सी हैं और 40 जगह से सीढ़ियां उतरी हैं नीचे को। तो उसको देखते हैं। आए चारों बन पुखराज, आए चारों बन पुखराज जो सो, 1000 बुर्ज गिरदवाए, 1000 बुर्ज बनी है जो गिरदवाए। चारों बनवाजे खेले शिवराज, राज जी महाराज पुखराज पहाड़ को वर्णन करके बताते हैं। 8 पेड़ पुखराज के, 8 पेड़ पुखराज के, पुखराज के 8 पेड़ जिन पर पुखराज थमा है। तले बंगले जमुना मूल, तले बंगले जमुना मूल, तले बंगला जी से जमुना जी प्रकट हुई है। मूल कुंड से आगे पट्टी जमुना खुली, आगे पट्टी ढपी चली गई है, फिर खुली चलती है। मनोर खाए मिली पूल सूल, हाँ, मरोड़ खा घूम करके जाके हौज कोसर में पहुंचती हैं। दोनों पुलों बीच में, दोनों पुलों के बीच में 7 घाट हैं। घाट कहीं, 7 घाट, 7 बगीचे हैं, उनके नाम से घाटों का नाम पड़ा। छूटक देवरी में, और छूटक छूटक देवरियां बनी है। आगे चली तालाब की, आगे जमुना जी हौज कोसर में जाती हैं। कुंज बन इस बीच में, कुंज बन बीच में, इन बीच में कुंज निकुंज है। व्रत होत बर्तन, ये व्रत होत वर्णन। कुंज निकुंज, कुंज माने चौकोर, निकुंज माने गोल। ऐसे एक कुंज एक निकुंज, ऐसे का तो उसमें रेती बिछी है। बोलते ना कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। इसलिए कुंज निकुंज को देख करके दिन रहा पौर पिछड़ा, पिछला पौर दिन रहा जब श्री राज श्यामा जी उठ पूछे सैयद, राज श्यामा जी उठ करके पूछते हैं कि आज कहाँ जाना है, कौन घाट आ जाएंगे, आज कहाँ का चलें, किधर को चलेंगे। पूछ के पहुंचे चित्त, पूछ करके वही वर्णन करते फिरे। एक पहर विलास किया, एक पैर विलास करते हैं, 2 पहर विहत, 2 पैर बिहार करते हैं, फिर 4:45, फिर 4:45 प्रातः उठे गिरधौर, प्रातः काल 5वीं भौम से राज्य मार्ग उठते हैं। जब वो तीसरी भौम पदार्थ, तीसरी भौम के छज्जे पे आ जाते हैं, वहां पर 2 फूल लटक रहे लाल माणिक के। राज्य श्यामा जी महारानी जो दो मंदिर की मेहराब है उसमें खड़े होते हैं। नीचे पशु पक्षी सब इंतजार कर रहे धनी की। चांदनी चौक में वहां खड़े होकर के सखियां खड़ी हो जाती हैं बगल में दोनों तरफ। राज्य महाराज अपनी अमृत भरी निगाहों से उन पशु पक्षियों को सींचते हैं, राज्य को रिझाते हैं, कोई बोल के, कोई उड़ करके, कोई नाच करके। ऐसे पशु पक्षी कहते हैं रिझाते हैं। ये शोभा बहुत बड़ी है। फिर जाकर के वहीं पर सैन करते हैं सुबह से लेकर के 12 बजे तक। फिर सैन 12 बजे फिर भोग जीम करके दोपहर का वहीं सैन करते हैं। खेले चौक में साथ, खेले चौक में साथ, चौक में खेलते हैं, ऐसी लीला करते हैं। श्री राधे चित धरी, श्री राधे चित धरी, खेल दिखाओ पकड़ हाथ, खेल दिखाऊं पकड़ हाथ। ऐसी परम धाम में लीला होती है। पर 9 घंटे इकट्ठी लीला सुंदर साथ जी कहाँ पर होती है? 9 घंटे की इकट्ठी लीला कोई है? हाँ जी, नहीं। मैं बताऊं, कुछ नाम दोगे? लीला होते जहां तीने पोर में, सोए रहे श्याम सखियन संगे मोहलन। सैन लीला भी लीला मानी गई है। 9 घंटे की लीला कहां पर होती? 5वीं भौम में सैन लीला। खेल दिखावन की, खेल दिखावन की।
राज्य में खेल दिखाने के लिए अपने दिल में दिया जो वही रंग बदल किसका है, जो इसक किसका बड़ा है। ये रद बदल हुआ राज्य सखियों का, भूत भविष्य और वर्तमान है। भूत भविष्य और वर्तमान, ना भूत ना भविष्य ना वर्तमान, तीनों काल में ये लीला यहाँ आनी नहीं थी, लेकिन राज्य मरण ने कारण बनाया, अनहोनी को होनी करके दिखा दिया। सब एक दिखाया हक, सब राज्य मरण दिखाया है। फिर इश्क रवत खिलवत की, फिर इश्क रवत खिलवत की, इश्क रवत खिलवत की जो बातें थी सो मजबूर करी मोमिने, मोमनों ने मजबूर करी थी। आए तले विराजत है, आकर के राज्य महाराज ने पांचवें चौक मूल मिलावे में बैठा रहा है कोई आप में चेतन है, और कहा कि तुम सब भूल जाओगी, सब बिछुड़ जाओगी, एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगे। तो गले बात सब लेके चपक के बैठ गई सब, जो दाड़म कलियों निहार बैठक अपनी को। तुम देखो रे सखियों निहार बैठक अपनी को, कैसी बैठी, ऐसी कभी नहीं बैठी थी, क्योंकि दहशत सबों जुदागी की पर खेल देखन की चाह। ऐसे वहां बैठी मूल मिलावे में सब सट करके कि अब राज्य मर हमें दिखाएंगे खेल, अब दिखाएंगे। इच्छा बड़ी भगवान पर, तो पहले राज्य की परीक्षा डाली धनी ने, आए बीच सुपन, अक्षर ब्रह्म जो जागरण में बनाता था वो अपने धाम में जाकर के सो गया, इसी लीला को याद करके कि हमें किशोर लीला के दर्शन कब होंगे, और सो गया। तो सपने में उसका ये खेल रच दिया उसने। फिर रूहों पर हुक्म हुआ, फिर राज्य महाराज ने रूहों पर हुक्म किया है, पृथ्वी भाई एक और सैयद फिर सबकी सुरता को घुमा दिया धनी ने। वहीं बैठे बैठे वो तो सोचती थी हमें कहीं जाना पड़ेगा, पर वहीं बैठे बैठे सबकी सुरता को घुमा दिया। सब ब्रज में आ गई हैं। 11 वर्ष 52 दिन है, 11 वर्ष 52 दिन तक हमारे धाम धनी राज्य महाराज श्री कृष्ण रूप धारण करके लीला दिखाई। बेहम नहीं करना सुंदर साजी, शंका नहीं करना, हमारे राज्य महाराज का ही स्वरूप है वो, जिसने श्री कृष्ण रूप धारण कर रखा है। वो आकर के कहते हैं पीछे पहुंचे वृंदावन, पीछे पहुंचे वृंदावन। उसके बाद जाकर के जब 11 वर्ष हो गए तो उसके बाद बंसी बजाई थी, रास में बुलाया था, योग माया को हुक्म दिया, योग मन योग माया का ब्रह्मांड तैयार किया, वहां सखियों को बुलाया। एक रात तारे, एक रात तारे, रास लीला कितनी बड़ी हुई जिसका कोई हिसाब नहीं, उसको एक रात करके एक दिन करके लिखा है। फिर तीसरा उत्पन्न, फिर उसके बाद इनको इच्छा पूरी ना हुई, राजी इनके दिल की बात जान गए। जब रास खेलने के बाद झीलना कराया धनी को, श्रृंगार कराया और भोजन कराने जब बैठी तब कहीं धनी आप कहाँ चले गए थे? तो राजी कहते कि एक पेड़ आ गया तो वो बीच में और कहीं नहीं गया था। वो कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हम तो कोना कोना छान डाला, तुम कहीं नहीं मिले। तो पेड़ क्या था मान आ जाता है। तो दूसरी बात अक्षर ब्रह्म को ये किशोर लीला के दर्शन कराने थे। तो राज्य महाराज जो अक्षर ब्रह्म खेल रहा था, आत्म अक्षर जोश धनी था, धनी अपना जोश दे करके आत्म श्री कृष्ण रूप धारण करके अक्षर खेल रहा था। तो जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भाई अक्षर, कौन मन कौन सखियां कौन हम, यो चौक के फिरी आत्म। अक्षर ब्रह्म सपने में देख रहा था इस रात को, जब राज्य महाराज उसके ऊपर से जोश खींच लिया, अक्षर जाग गया कि मैं क्या देख रहा था, ये कौन सा वृंदावन, कौन सी रास लीला थी, क्या सखियां थी। क्योंकि किशोर लीला के दर्शन रास में कराए, परम धाम में नहीं। तहाँ रास लीला खेल के, कहा रास लीला खेल के। उसके बाद सखियों ने कहा बालो चलो ते घर जाइए जहां बिरह नहीं लगा, अब तो हमें ऐसे घर में लेकर चलो जहां हमारा आपका कभी बिछोआ ना हो। पर ये नहीं कहा कि हमें परम धाम ले चलो। ब्रजरास में सखियों को परम धाम का ज्ञान नहीं हुआ, प्रेम अटूट था पर संबंध का पता नहीं था कि हमारे क्या लगते हैं। कोई शक्ति आकर के तुम अरब में जाकर के हुक्म के स्वरूप बने हैं। 63 वर्ष रहे मोहम्मद, वायदा किया इस्लाम, और वायदा किया मुसलमानों से
कि अब फिर रूहें आएंगी, रूह अल्लाह आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, उनके साथ मैं भी आऊंगा, मुझे पहचान लेना, ऐसा कहा था। तो 10वीं शताब्दी में सतगुरु देवचंद जी महाराज सब सखियों को लेके उतर के आए थे। 74 वर्ष रहे हैं, 313 वासनाओं को जगाया था, ऐसा लिखा था कुरान, वही मिला है। ये संक्षेप व्रत का थोड़ा थोड़ा सब सुंदर साथ कहते थे, जिसने जितना समझ रखा था सब वर्णन करते एक दिन विस्तार बहुत सुंदर साथ जी, सारी उम्र निकल जाए तो अभी वर्णन हो नहीं सकता, बहुत विस्तार है। पर थोड़ा थोड़ा तो मोमिन के द्वारा ही जगह मिलती ठिकाना। श्री जी महाराज बैठे सुन रहे, कहवा पी रहे हैं और व्रत को सुन रहे हैं, बड़े खुशी हो रहे हैं कि देखो सुंदर साथ जी कितना तल्लीन है इस लीला में, इतने मगन इन दिन रात के लिए पता ही नहीं है। श्री जी सुनते हैं तब होत अरुण, तो 6 बज जाते हैं, सवेरा होता है, सूरज निकल आते हैं, तो फिर सब सेवा में आ जाते हैं। अब प्रातः काल हो जाता है। श्री महामती का है मोमनो, परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, 8 पैर की बीतक, 8 पैर की बीतक बताइए आपको। अब स्वरूप साथ को देते हैं, अब स्वरूप साथ को देते हैं। सुंदर साथ का स्वरूप क्या? सेवा, सेवा देते हैं धनी की। शोभा वो धनी की शोभा आपको बताई जाएगी कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साची चौपाई दोहराई। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, 8 पैर की बीतक, 8 पैर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते हैं, अब स्वरूप साथ को देते हैं। तो कहूँ शोभा सो कहूँ शोभा के, कहूँ शोभा सो कहूँ शोभा के। श्री प्राणनाथ प्यारे की राम के धनी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजुराज महारानी जो की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस लालदास महाराज की, परमहंस रामतम दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। मंगल श्री रामधनी जुकी चलो श्री बाईजुराज हो गया। श्री महाराजा छत्तीसगढ़ खाले 20 चौपाइयाँ है, कितनी? 20 चौपाइयाँ छत्तीसगढ़ खाले। हाँ, फिर वो आगे गर्मी की तो कल हो जाएगा, 1 घंटा हो जाना चाहिए। 4 घंटे में हो जाएगा। 45 चौपाइयाँ। बार श्री साथ
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे 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 नैनों में बस जाओ राज श्यामा। बाई आँख मेरी मेरे भर के, बाई आँख मेरी मेरे भर के, यार के मेरो भाई वालों की यार के जो भाई अजुअनरी चित्रकलयो कलश Bye.
सुखले अतुरात मेरा सुंदर माया तेरा मेरा सुंदर माया अंते जान लगे महाराजा जी के पिया जी सुंदर वर सखी शकुन सुंदर बात बात सुखले बात सुखले। आनंद मंगल श्री धाम धनी जुके श्री वायुराज की श्री महाराजा छत्रसाल की श्री सुंदर साज की श्री सुंदर साजियावती साईं जी के चरणारविंद में प्राणाधार सुंदर साथ जी, एक दो सूचनाएं हैं आपके चरणों में छोटी छोटी। एक, वर्षों से हमारे मंदिर में श्री धूल सिंह जी सेवा कर रहे हैं, हम सब जानते ही हैं प्राणाधार सुंदर साथ जी। उनका सुपुत्र क्या नाम, मोहन भैया, ये राजी महाराज की अपार कृपा, परमहंस गुरुजन और आप सबके आशीर्वाद से ये सेना में सिलेक्शन हुआ है इस बच्चे का। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और अभी हम सब ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, जो अंबानी ग्रुप के अंबानी जी हैं उनके सुपुत्र का विवाह था, तो उसमें आपकी ड्यूटी लगी थी मोहन भैया की, वहां उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज की विशेष सेवा जो है श्री योगेंद्र जी तनेजा और वर्षा तनेजा जी की तरफ से है। उनकी पोती अश्वी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में, और मनी और चांद धुड़िया जी टोंक फाटक की तरफ से है। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। राजी महाराज की पल पल कृपा आप पर बनती रहे, बढ़ी रहे, इन्हीं सद्भावना के साथ। प्राणधार सुंदर साथ जी, मानसरोवर में जो महायज्ञ बीतक साहब का चल रहा है, हमारी बहनें सुमन बहन और अनीता बहन एक माह से कर रही हैं। आज शाम को 7 बजे उस महायज्ञ का पूर्णाहुति पूजन है। आप सबके चरणों में प्रार्थना कि उस महायज्ञ में जरूर पधारने की कृपा करें। और कल जो हमारा ये महायज्ञ का अंतिम दिन है, लगभग 52 चौपैया शेष है, 36 कारखानों की सेवा और गर्मी के दिनों की सेवा। और कल एक विशेष सुंदर साथ गुजरात के हैं जो वर्षों से रह रहे हैं, भरोसा दास जी महाराज जो तैल किशोर जी महाराज जहाँ विराजमान है, वो गादी के वो शिष्य हैं, उनकी तरफ से भंडारा है कल पूर्णाहुति का। तो लगभग वो 11 बजे से प्रारंभ होगा, तो कल का समय 8 बजे का रहेगा। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारी बहनें और भाई प्रार्थना 8 बजे से आके गाएंगे। और सचिन भैया जो एक माह से हमें रसास्वादन करवा रहे हैं और पुजारी जी महाराज जो कृतार्थ कर रहे हैं, वो आप 8:15 बजे से आपके मुखारबिन से ये बीतक की चौपाई का शुभारंभ होगा। कल सुंदर साथ के जिनके भोग की बारी है, जो भी है, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, यहाँ के सभी सुंदर साथ की भोग की बारी हो चुकी है। कल सिर्फ मानसरोवर सुंदर साथ की भोग की बारी है, उनको फोन के द्वारा सूचित कर दिया गया है। सबके नाम तो अभी नहीं ले पाएंगे,
जिनकी भी 500 वर्ष सुंदर साल की भोग की बारी है वो कल समय है। गुरु जी की प्रार्थना। प्राणधर सुंदर साहब जी, आपकी आज्ञा हो तो केवल 5 मिनट हमारी शिवानी बहन के भाव हैं, वो पिछले 10 दिनों से प्रयास कर रही हैं कि उनका भाव अभी तक प्रसंग में रखा जाए, तो आपके चरणों में प्रार्थना। 5 मिनट का और समय देंगे, उसके बाद अर्थी होगी शिवानी बहन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल का एक बार डिस्कस कर लें, कल का डिस्कस जी के मंदिर की सूचना देनी है, कल दे देंगे में, कल दे देंगे मंदिर, कल दे देंगे। जब कहीं रसिया मुख में हो जाओ ना मेरी रचना, ओ सी कैसी मीठी जाओ ना मेरी रचना, सब अंग जिनके इश्क के जिनकी कैसी हो सी जुबान, सब अंग जिनके इश्क के जिनकी कैसी हो सी जुबान, अश्रु में जाने गिरत जो रहे सदा कदमों सोना, अश्रु में जाने गिरत जो रहे सदा कदमों सोना, ओ मेरी रचना, ओ श्री कैसी मीठी हो मीठी रचना, ओ
और सुनायो मोमिन सुनो तेरा मानस और सुनायो मोमिन जो हुक्म करे कोई हित कर अब रसना के गुण ओ जो हुक्म करे कोई हित कर अब रसना के गुण हो जाओ नामे रसना जिनकी जैसी गुजर की जिनकी जैसी गुजर की जुबान होते हैं सिर मांगत हो जाओ नामे रसना बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्रिया तुम हो तेसी की जियो में अर्ज करूँगी प्रिया तुम ऐसी तो दिल करो प्रिया कब करूँ जाएगी प्रिया जिया तो नहीं जो प्यास जी पिया तुम बिना किन से कहो पिया तुम हो मेरी आस जी पिया रानी में तो करूं पिया जो कोई दूसरा होएगी गने सब वाला जी शाम रख दिन जात रोए रोए पिया जन्म जो देखो जयकार रे पिया जब तुम रात खाओगे तब देखोगे पिया जी जी पिया अर्ज करे पिया पिया रज में तो करी जो पीठ पड़ी अंतराई तो अंतराई डाल के बुराई लगाए पिया पत पिया भगवती नदीरा गुजर के पास जी पिया पिया से बात साक्षात पिया सदा सुखना क्या कहूँ क्या बात पिया सदा सुखना क्या कहूँ क्या बात मती उगल की छोड़ बनवाई जात पिया
तेरे प्रिय बजी पिया जैसी तुम करो मेरा दिल तड़प जाए प्राणनाथ भजने स्वामी प्राणनाथ भजने प्यारे प्राणनाथ भजने नमस्ते के नाम प्रिया के कारण दो चरणों बदले प्राणनाथ भजने सच्चिदानंद परमात्मा अक्षर प्रेम पुजारी अक्षर प्रेम जो सृष्टि करता श्री परम नाम प्रगति जो कोई गावे आगमन करे भक्त के दुख माफ करे बदला मांगी श्री की कृपा करो आपको कृपा के सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना किया स्वामी आपको कृपा के सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना साथ साथ गया स्वामी श्री प्राणनाथ भजले हर बात भजले सुंदर रूप धरे